चलिए आज हम देखेंगे चौथा सवाल आपका है। देखिए लिखा है इसमें आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा 1 से 1/2 गुनी है। देखिए आज इस पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बोर्ड पे बताने पे चाप लगाने में या किसी प्रकार की दिक्कत होती थी बच्चों को समझने में, इसलिए सोच रहे थे इस पे बता देंगे अस्थायी पूर्वक तो उनको अच्छे से आ जाएगा, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये सब जितना चित्र है सब चित्र डाल दे रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो रचना विधि भी लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम से आराम से आप करेंगे। ठीक, देखिएगा इसको हम इधर करते हैं। पहले तो काम करेंगे हम लोग, चलिए देखिएगा हम लोग पहले काम करेंगे कि हम लोग 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। देखिए ये 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचना आपको। देखिए पहले आप इसका नाम दे दीजिए ए बी। ठीक, इसको क्या करना है, 2 भागों में इसको विभाजित करना है। अब देखिए कैसे होता है, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, इसे समझ विभाजित ऐसे होता है। देख लीजिएगा ये हो जाएगा और यहाँ से ऐसे लगा लेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग, अब आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ एक चाप देखिएगा, ये आपका यहाँ से एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगा दिए। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। देखिएगा ठीक, मिल गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अब देखिएगा ये कह रहा है इसमें आधार, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। नाप लीजिए 4 सेंटीमीटर का। चार सेंटीमीटर। अब आप 4 सेंटीमीटर का या इस तरीके से आप ऐसे कट बिंदु लगा दीजिए, तो यहाँ आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। मिल गया। अब इसको भी ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अब देखिएगा आपका ये बन गया इतना। अब हम लोग एक न्यून को खींचेंगे, न्यून को खींच लेंगे ऐसे। कोई भी नाप का रेखा खींच लेंगे। इसको देखिएगा आप लोग, उसमें दिया 1 से 1/2 लिखा है। 2 का नाम 2, 2 3 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 2 का नाम 2 1 3 3/2 हो जाएगा। अब हमको 3 सेंटीमीटर का रेखा की चाप लगा लेना है। ऐसे देखिए 1 2 3। तो अब हम 3 सेंटीमीटर का जो इस तरीके से खींचे हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, अब कहा है किससे, 2 से 2 तक ले। इसका नाम लिख दीजिएगा, इसका नाम हो गया A1 A2 और इसका हो जाएगा A3। ठीक,
चलिए अब आप इसको क्या करेंगे, A2 से मिला देंगे। अब A2 से मिलाइए इसे, A2 से B बिंदु तक मिला दीजिए। देखिए ठीक, ये देखिए मिल गया आपका। देखिए अब क्या करना है, अब आपको एक काम करना है, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा तो आप कोई इस तरीके से चाप ले लीजिएगा, ऐसे चाप ले लेंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप ले लेंगे ऐसे। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ये आप इस क्या करेंगे, ये दूरी पूरा मिला लेंगे इसको पहले, देखिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको नाप लेंगे और नापने के बाद यहाँ ऐसे मिला देंगे। चलिए अब एक कोई बिंदु रख दीजिएगा, यहाँ B हो गया, यहाँ आपका C कर दीजिएगा। अब ये और आपका ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर वही वाला इस तरीके से कोई भी नाप का इस तरीके से यहाँ भी रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दूरी को नाप के कट लगा लेते हैं। ये देखिए अब ये वाला दूरी ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये वाली दूरी बढ़ा लेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक, अब देखिएगा आपका ये बन गया। अब हम लोग रचना के चरण लिख सकते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका हो जाएगा, और चाहे तो लिख के दिखा दिया जाए, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्या है पांचवा, एक त्रिभुज की, देखिएगा एक त्रिभुज की ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC बराबर 60 सेंटीमीटर हो तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC संगत भुजाएं और 3/4 ठीक गुनी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखेंगे एकदम से अच्छी तरीके से बता रहे हैं इसको। पहले काम करेंगे हम लोग, देखिएगा पहले इसको किनारे करते हैं हम लोग, चलिएगा। अब देखिएगा इसको, अब ये रेखा खींचेंगे हम लोग। अब कितना है, क्या सेंटीमीटर से रेखा खींचना है, 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिए। छः सेंटीमीटर रेखा हो गया। तो 6 सेंटीमीटर आपका रेखा हो गया। और क्या कह रहा है इसमें,
कि कह रहा 60 डिग्री है 5 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिखा हो ये। तो यहाँ लिखा है बी सी, कह रहा है कि बी बिंदु पे 60 अंश का कोण बनाओ। चलो कोई भी नाप का एक चाप बना दीजिए इस तरीके से। देखिए अब ये जो लगा रहे हैं, ये देखिएगा 60 सेंटीमीटर का जो पहला कट लगाएंगे वो समझ जाइएगा कि 60 सेंटीमीटर का है। आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेन गड़बड़ होने के नाते बदलना पड़ा। चलिए देखिएगा, ये देखिए कटान बिंदु है और यहाँ से आप ऐसे जो रेखा खींचेंगे वो देखिए इस 60 सेंटीमीटर का है रेखा। अब आपको ये समझना है जो 60 सेंटीमीटर का रेखा है, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है। कौन त्रिभुज कह रहा है? नहीं, इसमें कह रहा है कि इसमें ए बी सी इतना इतना तो बराबर कितना होगा, तो ये संगत भुजा कह रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब तो मिल गया, थोड़ा लंबा रेखा खींचेंगे ताकि दिक्कत ना हो बाद में। फिर ये आप ऐसे खींच लीजिए, ठीक। 5 सेंटीमीटर का रेखा जो है उसको कट लगा लेंगे हम लोग। ये आपका ठीक। अब देखिए कट लगा दिए हमने। अब आप एक काम करेंगे, ऐसा मिला देंगे। देखिए ऐसा मिला देंगे, जब मिल गया, ठीक। अब देखिए आपका ये अब देखिए कह रहा 3/4। तो पहला नंबर तो आप एक काम करेंगे हम लोग कि जो 4 सेंटीमीटर का रेखा है, ये 4 सेंटीमीटर का ही हम लोग चाप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसका रीज़न यही है कि 3/4 4 को भागों में बांटना है, तो 4 बार लगाएंगे। तो ये आपका देखिएगा, यहाँ से आप एक रेखा खींच लेंगे, और जब रेखा खींच लेंगे तो अब क्या करना है इसमें, चलिए अब आपको इसमें देखना है कि कितने सेंटीमीटर कह रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 बार लगा लीजिएगा इसमें। एक, दो, 4 बार लग गया। अब इसको कर देंगे B1, B2, B3, B4, ठीक। ये तो लग गया आपका। अब क्या करते हैं, B4 से C तक मिला देंगे हम लोग। ये मिल गया आपका। अब जब ये मिला देंगे इसको, अब मिलाने के बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक कट लगा दीजिएगा। इसको ऐसे लगा दीजिए, ठीक। और ये वाला दूरी ये भी कट लगा दीजिए ऐसे, ठीक। अब क्या करना है, इसको नाप लिया जाए, नाप लिए, ठीक। देखिए ये ठीक लग गया। अब देखिएगा कारण क्या है कि जहाँ से 3 है, 3 है जहाँ तक मिला दीजिए।
ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब देखिएगा, अब हम लोग ये ठीक खींच दिए। अब आप क्या कर देंगे, यहाँ तक नाप लीजिएगा। अब एक काम करेंगे, यहाँ से लगा देंगे चारों से। ठीक लग गया, ये ऐसे ठीक लग गया कट। अब इसका नाम लिख दीजिएगा, इसका नाम लिख दीजिए BC, इसकी C हो गया, इसको D कर दो, इसको A कर दो। अब देखिए हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। अब लीजिएगा और लिखना है तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लिख के, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए अब आप देखिएगा अगला सवाल, छठवां सवाल देखिएगा। आप देखेंगे छठवें सवाल में आप देखेंगे, सवाल को देख लीजिएगा आसानी से। लिखा गया एक त्रिभुज की ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश, कोण A बराबर 105 अंश हो, तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं 4/3 गुनी हो। चलिए देख लेते हैं, इसको भी आसानी से लगा लेंगे और आप लोग देखते रहिएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो बताते रहिएगा, कमेंट के रास्ते ज़रूर बताइए कि कहाँ परेशानी हो रही है। और बोर्ड परीक्षा में तो ये अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग में आप लोग सबको जानकारी होनी चाहिए भाई, क्योंकि देखिए, चलिए देखेंगे। अब आप लिखेंगे छठवां सवाल देखेंगे, पहले अब रेखा खींचेंगे। चलिए अब देखिएगा, ये प्रश्नावली में से हर बार पूछता है, कन्फर्म है, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए हम देखेंगे, लिख करेंगे। पहला तो 7 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे हम लोग। अब देखिए कोण B बराबर 45 इंच कह रहा है, इसका नाम लिख दीजिएगा BC, इसको 45 अंश कह रहा है। ठीक, पहला देखिएगा, एक कट लग गया आपका, एक कट लग गया आपका। ये ऐसे आप लगा देंगे कि जहाँ कटान बिंदु है, देखिएगा हमको 45 अंश का कोण बनाना है, तो जाहिर सी बात है 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा हर हाल में। ठीक, अब आप एक काम करेंगे, ऐसा चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करना, ठीक। अब क्या करना है, ये मिला लो, देख लो, ऐसा नाप लो, ये इसके बराबर नाप लो। ठीक, अब ये ऐसे लगा लो, ये ऐसे लगा लो। ठीक, अब देखिएगा, इसको आप ऐसे आप मिला दीजिए। देखिए 45 अंश का बन गया। ठीक, अब देखिएगा करना क्या है, ये इसको देखिए सवाल मॉडल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कह रहा है इस पर थोड़ा सा काम करना है। और काम कैसे करेंगे देखिएगा, पहला तो लिखा है इसमें कोण A प्लस कोण B आपका हो जाएगा, और प्लस कोण आपका C बराबर 180 अंश होता है। इतना समझ में आपको आना चाहिए। देखिएगा अब 180 अंश होता है, तो लिखा क्या,
यहाँ लिखा कोण 100, अब कोण का मान है 150 अंश, चलिए है। कोण बी का मान देखिएगा 45 अंश, ये भी सही है। अब कोण सी का मान पता ही नहीं है, बराबर 180 अंश कर दो। ठीक, दोनों को जोड़ दोगे तो 105 अंश है। डी सॉरी गलती हो गया, 105 अंश है बेटा। ठीक, अब 105 में 145 आप जोड़ दीजिएगा, प्लस का कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब आपका प्लस कोण लिख देंगे सी बराबर 180 अंश। अब कोण सी बराबर लिखेंगे 180, कोण सी बराबर 180 माइनस 150, कोण सी बराबर 30 अंश। चलिए देखिए 30 अंश आ गया आपका। इसका मतलब आपको 30 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलो अब एकदम आप ऐसे क्या डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री का। क्या डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री का। देखिएगा आप, देखिए कट लग गया पहला। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे लगा लेंगे, इस वाले को ऐसे लगा देंगे, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक, ये देखिएगा 105 डिग्री का हो गया, 105 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश आना चाहिए, कंफर्म है। ये आपका क्लियर है। चलिए बी पे न्यून कोण खींच दीजिएगा। किसी भी प्रकार का न्यून कोण खींच सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन या कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं एकदम। अब देखिएगा इसमें क्या किया गया है, इसका नाम दे दीजिए यक्स दे दीजिएगा, इसका नाम आपका ABC, इसका नाम A लिख दीजिएगा। चलिए बी बराबर आप देखें क्या है, 3/4, तो 4 बार खींचेंगे। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4। देखिए भाई मेहनत करना पड़ रहा है बहुत जोर। अब आपको पता है, इसका नाम लिख दीजिएगा B1 B2 B3 B4। ठीक, अब क्या करें, अब B को 3C से क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। चलिए मिल गया। C से 3 सेंटीमीटर 3 तक मिला लिया। अब थोड़ा सा क्या करना है, हमको बढ़ाना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक और त्रिभुज बनाना है। तो बनाने के बाद आपको यही काम करना पड़ेगा, अगर ऐसा कहेगा तो। चलिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा ऐसे थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ये अपने हिसाब से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा ये किया वैसे आप यहाँ कर दीजिएगा। देखिए ठीक, अब इस नाप के इस पॉइंट से नाप लेंगे और नाप के से ऐसे करेंगे नाप। ठीक, अब देखिए करना क्या है, इसमें यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब देखिए आप क्या करना है, ये आप रेखा खींचेंगे। ठीक, इसको खींच देंगे, ये आपका डी बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाप का तो खींच सकते हैं, क्योंकि खींचने के लिए आपसे कहा गया है तो खींच लेंगे। हमने मान लीजिएगा इतना ही रेखा खींचा है, इतना
तो ये भी खींच कर सकते हैं, या कोई भी एक रेखा अपने आपका खींच सकते हैं। ये खींच दिए, देखिए देखिए खींचा गया आपका रेखा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से वही रेखा यहाँ भी खींच लेंगे ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करना है, हमको नाप लेना है इसे। ठीक, ऐसे नाप लेंगे। और नापने के बाद देखिएगा, नापने के बाद आप यहाँ पे ऐसे, यहाँ नापने के बाद एक बार ऐसे कट कर देंगे। ठीक, अब कट करने के बाद इसको ऐसे आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, देखिए आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखना क्या है इसमें, अब जो भी नाम है इसका लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी नाम स्पष्ट लिखा गया है। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर। अगला सवाल आपका है, देखिएगा अगला सवाल पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा गया क्या, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की लंबाई हो सके। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजाएं का 5/3 है, गुणी है। ये देखिएगा आपका आखिरी सवाल है, और आप लोग इसको देखेंगे, और देखने के बाद जो है फिर अगर इसके बाद देखा जाएगा, अगर आप लोग का अच्छा क्वालिटी अच्छा चीज़ मिलता रह गया तो समझिएगा फिर अगला सवाल भी बनाया जाएगा, क्योंकि आप ही लोग के ऊपर है सब कुछ, क्योंकि इतना ही ज़रूरी है। चलिएगा, आप देखेंगे इसको हम लोग। पहले आप एक 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। चलिए, चार सेंटीमीटर रेखा खींचे हमने। चलिए ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। चलिए बी पे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए, ठीक, देखिएगा पहला आप देखिए कट करेंगे, फिर आप देखिएगा दूसरा कट करेंगे, ऊपर तक ले जाइए, और ले जाने के बाद क्या करिए, इसे ले जाने के बाद आप इसको ऐसे काट दीजिए। ठीक, देखिए भाई गलती हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, हाथ है हिल जा रहा भाई। अब देखिएगा ये कोई रेखा खींचेंगे आप। चलिए अब 3 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिएगा, कह रहा 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर पर काट दिए, और इसको हम लोग किससे मिला लेंगे, सी से। चलिए देखिए, अब देखिएगा अभी आपका खींचा गया। चलिए न्यून कोण बना लीजिएगा। ठीक, देखिए अब 5 कट करना, क्या कट करना है, एक, दुई, तीन, 4, 5। देखिए 5 कट लग गया है। 5 कट हुआ। अब सी से इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम देते हैं B1, B2, B3, B4, B5। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, अब हम लोग इसको मिला देंगे 3 से। ठीक, मिल गया। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। देखिए हर बार बढ़ाते आए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाना पड़ेगा।
आप लोग इसको देखेंगे। चलिए चलिएगा आप चलिए देखिएगा आप एक चाप लगाना है, ऐसे चाप लग गया आपका। चाप लगेगा जब अब देखिएगा कितने पे लगाएंगे हम लोग। अब ये आपका 5 बिंदु पे लगाएंगे। ये ऐसे खींचिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका नाप ले लीजिए। नाप लेने के बाद इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे काट देंगे। इसका नाम सी हो गया, इसका नाम डी हो गया। अब देखिएगा हम लोग कोई भी माप का जो है ऐसे कट लगा दिए, ऐसे लगा दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, ये नाप लो। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला देंगे। ठीक, देखिए चित्र बन के आपका तैयार हो गया। ठीक, अब जैसे जैसे लिखा गया उसे नाम लिख दीजिएगा। इसका नाम ABC, इसका नाम A हो जाएगा, इसको A1 कर देना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक।